नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा में चिराग योजना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और अब मामला सीधे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2 महीने तक सरकार सोई रही? जब दाखिलों का ड्रा निकलने का समय आया तभी इस योजना पर अचानक यू टर्न क्यों लिया गया? और अब क्या सरकार पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालकर खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? चिराग योजना में आय सीमा को लेकर पहले 8 लाख और फिर 1,80,000 रुपए करने के फैसले ने लाखों अभ्यर्थियों और परिवारों को असमंजस में डाल दिया। अब इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, जबकि चार्जशीट की प्रक्रिया भी चल रही है। करीब 2 महीने पहले विभाग की ओर से जारी एक पत्र में निजी स्कूलों की रिजर्व सीटों पर दाखिले के लिए आय सीमा 8 लाख रुपए तय कर दी गई थी। इस फैसले से मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि यह आदेश लापरवाही के चलते जारी हुआ। इसके बाद 30 मार्च को विभाग ने नया पत्र जारी कर साफ कर दिया कि आय सीमा 1,80,000 रुपए ही लागू रहेगी। तो सोचिए कि 2 महीने तक क्या शिक्षा विभाग, क्या शिक्षा मंत्री सोए रहे? उनको ये तक नहीं पता चल पाया कि ये लापरवाही के चलते जो है आय सीमा 8 लाख रुपए तय कर दी गई है, लेटर जारी कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में 3 अधिकारियों, असिस्टेंट रामबीर, सुपरिटेंडेंट राजेश और असिस्टेंट डायरेक्टर नवीन अग्रवाल को लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है। इनकी शाखाएं बदल दी गई है और अब इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी है। विभागीय फेरबदल के तहत असिस्टेंट डायरेक्टर नवीन अग्रवाल को प्राइवेट स्कूल ब्रांच से हटाकर कोऑर्डिनेशन और ग्रीवांस शाखा में भेजा गया है। उनकी जगह वीरेंद्र गोदारा को जिम्मेदारी दी गई है, जिनकी रिटायरमेंट में केवल 1 साल बाकी है। वहीं असिस्टेंट रामबीर को टीजीटी स्थापना शाखा और सुपरिटेंडेंट राजेश को मिड डे मील शाखा में ट्रांसफर किया गया है। पूरे मामले की फाइल प्रक्रिया पर नजर डालें तो ये साफ होता है कि आदेश कई सत्रों से होकर गुजरा। फाइल सबसे पहले असिस्टेंट स्तर से शुरू हुई, फिर सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पहुंची। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर स्तर पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है कि जब इतने स्तरों पर फाइल गई तो गलती आखिर कैसे नहीं पकड़ी गई? योजना के तहत प्रदेश के 1,108 निजी स्कूलों में करीब 47,000 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी हो चुकी है और 1 से 5 अप्रैल के बीच ड्रॉ के जरिए स्कूल अलॉट किए जाने हैं। यही वजह है कि इस समय लिया गया यू टर्न हजारों परिवारों के लिए झटका बन गया है। जिन अभ्यर्थियों ने 8 लाख आय सीमा को आधार मानकर आवेदन किया था, वे अचानक योजना से बाहर हो गए। फिलहाल विभाग अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ये सिर्फ अधिकारियों की गलती थी या फिर सिस्टम की बड़ी चूक? आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि इस मामले में असली जिम्मेदारी जो है वो किस पर तय की जाए। क्योंकि अगर इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो ये जो मामले की फाइल प्रक्रिया है उसके ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो ये कई स्तरों से होकर गुजरती है। कई स्टेप्स होते हैं इसके अंदर कि फाइल सबसे पहले असिस्टेंट स्तर से शुरू हुई, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पहुंची और इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर स्तर पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जाती है। तो ये कहा जा सकता है क्या ये निचले अधिकारियों की लापरवाही थी, किसकी लापरवाही थी? इसके ऊपर अगर जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो 2 महीने से जो है जिस प्रकार से इस खबर को प्रेजेंट किया गया, इस पूरी की पूरी योजना को जो है दिखाया गया सरकार की ओर से भी कि मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। चिराग योजना की आय सीमा 8 लाख रुपए तक कर दी गई है। ये इस तरीके से दिखाया गया और अब सरकार का यू टर्न की 8 लाख नहीं है भैया, अब तो सिर्फ 1,80,000 वाले ही जो परिवार है वो ही इस योजना का लाभ
उठा सकते हैं। ऐसे में जिन परिवारों ने कह सकते हैं कि दाखिले के लिए आवेदन किया था, उनको एक तरह से बड़ा झटका लगा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या जो अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है उनकी लापरवाही मानते हैं, या फिर पूरा का पूरा शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।